नमस्कार, मैं नितिन कुमार। आप देख रहे हैं भारत 24 और आज की बात में हम बात करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। हर जिले में, हर तहसील में गुंडों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सरकार के नाक के तले वो हत्याएं, लूट, डकैती, छिनैती है, इस तरीके की अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल में ही एक दलित महिला का शव जलाने के लिए एक बड़े ऊंचे दर्जे के आप कह दें कि सामंतवादी विचारधाराओं के लोगों ने उस दलित का शव जलने नहीं दिया, और ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी मानवता के नाम पर एक कलंक इस तरीके से कहा जा सकता है। हमारे साथ पैनल में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा, कानपुर से हमारे साथ अनुभव चक जी जुड़ रहे हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषण है। हमारे साथ धनीराम जुड़ रहे हैं, कानपुर से ही हैं, जो कि एक सिविक हैं। हमारे साथ हमीरपुर से पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अनुभव जी आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक योगी जी सरकार आई थी, उन्होंने ये दावा किया था कि सत्ता में आते ही या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ जाएंगे या उनकी जगह कहीं और होगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहने में और वादे करने में और उसको धरातल पे उतारने में दोनों ही अलग अलग बात है। कहना बहुत आसान, लेकिन उसको धरातल पर अमल किस तरीके से लाना है, अधिकारियों को किस तरीके से अधिकारियों से काम लेना है, उसके लिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ कह देने से कि ठोक देंगे, उसके बाद एक ऐसा कल्चर चालू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें जाति और धर्म देखकर तो छोटे मोटे गली के मोहल्ले के जो अपराधी थे उनके पैरों में गोली मारी गई, और ये दिखाया गया कि इस तरीके के इनकाउंटर करने से उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराध इनकाउंटर करने से खत्म नहीं होते हैं, अपराध खत्म होते हैं सरकार के इकबाल से, पुलिस कर्मियों का जो एक कार्यशैली होती है और जनता का पुलिस पर विश्वास से। वो तीनों ही चीजों की यहाँ पर कमी है। इनकाउंटर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो इनकाउंटर जाति और धर्म देखकर किए गए, और इसी के कारण और जो बड़े अपराधी थे उनको जाति और धर्म देखकर संरक्षण दिया गया, और वही बड़े अपराधियों ने बिकरू जैसा कांड करके पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है। लेकिन आप इस चीज को देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई जाति, एक विशेष तरीके दबंग जो है हमेशा हावी हो रहे हैं, और इस सरकार में दलितों पर, ओबीसी वर्ग पर बहुत ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। या ना तो सरकार चेत रही है, न कि जो उनके आला कमान है वो चेत रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय पर इनके लिए ये काल बन सकता है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस समय चुनाव हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य। केशव मौर्य ने पूरी मेहनत करी थी, उनको धरातल पे संगठन के बारे में सारी जानकारी थी, लेकिन थोप दिए गए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में, जिनको कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से प्रशासन शासन से काम लेना है। और इसी कारण से, और एक जो सबसे खतरनाक चीज जो अभी जाति की बात कही, एक विशेष जाति की, उस जाति के लोगों को देख कर जिलों में और थानों में पोस्टिंग करी गई है, जिसकी वजह से जातीय आधार पर जो अपराध करने वाले लोग थे, जो उनके दबंग लोग थे, उनको और संरक्षण मिला, उनके कृत्यों को करने का दुस्साहस उनके अंदर पैदा हुआ, और वो जगह जगह पर अपना अत्याचार करते दिखाई दे रहे हैं। जो आगरा की घटना का भी जिक्र करा, वो घटना वाकई में मानवता को शर्मसार करने वाली है, और उसी शर्मसार करने वाली घटना पे उस जिले के कप्तान का ये कहना कि मैं जांच कराकर इस पे कार्रवाई नहीं। अनुभव जी एक मिनट अनुभव जी, इसमें बारे में मैं बताता हूँ। ये घटना जिले के अधिकारी को मालूम थी पहले से, और उसके बाद उसके परिवार के, पीड़ित परिवार का कहना है कि ये पुलिस के सामने सब हुआ। जब वो पुलिस ने कहा कि यदि शव को वहां जलाया जाए तो वहां पे वो लोग उग्र गए। पुलिस कहीं ना कहीं डर रही है, या तो सामंतवादी व्यवस्था से या कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण से। आखिर कारण क्या है? ये तो पुलिस भारी हो रही है, या तो अपराधी भारी हो रहा प्रदेश के अंदर। मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, पुलिस चलती है कि सरकार किस तरीके से पुलिस को चलाना चाहती है। पुलिस, क्योंकि ये भारत का एक वो रहा है कि भारतवर्ष में जो पुलिस के लिए एक कानून बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरीके से पुराने कानून में तब्दीलियां आनी चाहिए, लेकिन वो ना करके सभी राजनीतिक दलों ने पुलिस को अपने बस में करने के लिए
उस संशोधन को नहीं पास होने दिया और लागू नहीं करा, उसी का एक दुष्परिणाम है कि पुलिस जो मुखिया होता है, जो सत्ता का, उसी के निर्देशों के अनुसार चलती है। तो कहीं ना कहीं उनको एक निर्देश है कि जाति और धर्म देखकर आप कार्रवाई करिए और जाति और धर्म देखकर संरक्षण करिए। अगर सवर्ण जाति के लोग दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उन अत्याचारों को देखने के बाद भी आपको चुप रहना है। नहीं तो एसएसपी ये बयान देता कि वो दलित जाति के लोग जिनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है उस पर मैं जांच करा के कार्रवाई कराऊंगा। जब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अत्याचार हो रहा है, डेड बॉडी को चिता से उतारने पे मजबूर कर दिया गया है, तो क्यों नहीं वीडियो देखकर उन दोषी जनों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करके ये सुनिश्चित करा जाता कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाती। ये प्रयास करना चाहिए, लेकिन एसएसपी वहाँ पे लीपापोती करते दिखाई दिए, ये कहकर कि जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, या हमारे पास एफआईआर कराने के लिए कोई नहीं आया। जो धनीराम जी, हाँ धनीराम जी आपके पास आना चाहूँ, सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ, धनीराम जी के पास जाएंगे। धनीराम जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इसमें मुझे एक बात कहनी है कि ये सरकार के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर बैठा था, वहाँ सीओ था, वहाँ इंस्पेक्टर था, वहाँ पूरा प्रशासन था, और उसके बाद वो लाश नहीं जलने दी गई। तो उतनी जितना वो लोग दोषी हैं, सवर्ण समाज के लोग, उससे कम दोषी ये पुलिस वाले नहीं है। इनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट का मुकदमा होना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये देशद्रोह का ही जी बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए कि वो चीज़ तो घटना घटी जो कि बहुत ही निंदनीय है, दर्दनाक घटना है उसको, और आप एक तरफ ये देखिए कि गुंडा राज उसके पैरेलल पे चला जा रहा है। एक अपराध और अपहरण का एक नया बिजनेस जो यूपी में चालू हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने कह दिया था कि सबका साथ सबका विनाश। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विनाश, वो सबका विनाश हो रहा है इस समय। देखिए, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं ये, पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं ये, दलितों को भागीदारी किसी भी थाने में, किसी भी सर्किल में दलितों को और पिछड़ों को भागीदारी दे नहीं रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भागीदारी दे नहीं रहे हैं। ये केवल और केवल ये मनुस्मृति, भारत के संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। सुनील जी डिबेट पे आइए। तो जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ना का जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और फिलहाल अभी ये जो मामला इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, और उसके बाद 5 तारीख एक कोरोना जैसी महामारी में प्रदेश के त्राही माम है, लोग अस्पतालों में जगह नहीं है, एम्बुलेंस खाली घूम रही है, और उसके बाद अपराध दिन पे दिन बढ़ रहा है, और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ये दिन रात उस पर कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की। तो आखिर मुद्दा क्यों है इस तरीके का? क्या सरकार का अपने जो मार्गदर्शन है उससे क्या भटक रही है कहीं क्या? अनुभव जी आपसे सवाल है। जो अभी बात सुनील जी ने करी, तो ये तो पूरी तरीके से जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धर्म और जाति पर ही आधारित है, और धर्म और जाति की राजनीति कर ही 2 सांसदों से शुरू हुआ उनका सफर आज पूर्ण बहुमत तक पहुंचा है। तो अगर हम ये अपेक्षा करें कि वो जाति और धर्म की राजनीति से अपने आप को किनारे कर लेंगे, तो ये बात बेमानी मानी जाएगी। दूसरी बात जो अभी एक बात हुई कि आगरा की कांड, तो ये आगरा का कांड किसी सरकार विशेष की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद होगा सेम इसी तरह की घटना आज से 4-5-6 महीना पहले राजस्थान में भी घटित हुई। हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरीके से जाति भेदभाव करने वाले लोगों को तिरस्कृत नहीं करा जा रहा, उनको सजा नहीं मिल पा रही। कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कोई सरकार हो, ऐसे गुंडों के आगे नतमस्तक क्यों हो जाती है?
तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है ना, जबकि भारतीय संविधान सबको खुली छूट देता है हर मौके पे हर चीज बोलने का, कहने का, हर चीज का। आखिर क्यों नहीं ये सरकारें अप्लाई करती? कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? वोट बैंक की राजनीति सभी पार्टियां कर रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं जो हमारे SC ST OBC के हमारे जैसे लोग हैं, ये हमारी कमजोरी है कि संख्या हमारी इतनी ज्यादा होने के बाद भी, क्योंकि हम जातियों में बटे, हम ये देखते हैं किस जाति के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस जाति पे हो रहा, हमारे ऊपर नहीं हो रहा, और हम शांत बैठे हैं। तो सरकारें भी बहुमत के आधार पर चलती, वोट के आधार पर चलती हैं। अगर हम मजबूत होते तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि सरकार हमारे हिसाब से कानून बनाने को, उनका अनुपालन करने को मजबूर ना होती। तो इसको तो मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ। धनीराम जी। जी सर। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ भैया कि ये हमें जो है ये भारत के संविधान को बदल के ये मन के संविधान को ये लागू करना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है। और देखिए जैसे 5 तारीख को ये राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, जबकि वहां पर शिले ने पूरा शिलालेख, बुद्ध का मंदिर निकला, बुद्ध की मठ निकले, बुद्ध का सारा कुछ बुद्ध का है। और जब मोदी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब वो निर्माण कार्य तो बुद्ध की मठ नहीं बनाया जा रहा है। हम इसका भी विरोध करते हैं। एक तरफ कोरोना है, दूसरा तरफ इलाज चाहिए कि मंदिर चाहिए जी। तो ये कुल मिला के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये दहशत में लेना चाहते हैं पूरी तौर से। आखिर और इसको किसी भी कीमत पर, सुनिए, किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग राम मंदिर का विरोध करेंगे। जो हमारा मठ निकला है वहां बुद्ध विहार बनना चाहिए। हम उसके समर्थन में हम 1 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, 4 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, और लगातार आंदोलन चलता रहेगा। सुनील जी लास्ट कमेंट। हाँ पैंथर जी, ये बताइए कि इस प्रदेश में और देश की जो राजधानी दिल्ली में, वहां पे आपकी कम्युनिटी की SC और OBC के इतने सांसद हैं, क्या ये कार्ड की पुतली बनकर रह गए हैं क्या? देखिए, जब मानसिक गुलाम जाएंगे, जो बाबा साहब गए, जिस पार्टी के गए, उस पार्टी के गुलाम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि दलितों की बात नहीं होगी। जब तक दलितों की बात तब तक नहीं होगी जब तक मानसिक गुलाम पैदा होते रहेंगे। वो पार्टी के गुलाम है। धनीराम जी, समय की पाबंदी है थोड़ा सा। अब लास्ट कमेंट मैं सुनील जी से लेना चाहूंगा पहले। भाई नितिन जी, मैं ये मेरा सीधा कि वहां का प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो, SC ST एक्ट का मुकदमा लिखा जाए वहां, जिसने और केवल आपको एक छोटी सी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। SC ST एक्ट और देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करा जाए। और एक छोटी सी विनती और करते हैं कि कानपुर में भी यही है। कानपुर में जब आप भैरव घाट जाएंगे तो पहले आपको जात पूछी जाएगी, और जात पूछकर आपको लकड़ी दी जाएगी, और उसको जलाने वाला भी उसी जात का होगा। ये पूरे देश में चल रहा। जी सुनील जी, अब आपके पास आएंगे जल्दी। तो नितिन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो सिस्टम बना रखा है, कहीं ना कहीं सरकारों के निचले रवैये की वजह से आज जो देश और प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्थाएं लागू हैं, कहीं ना कहीं
सरकारों का दोष है, साथ में हमारा भी दोष है उसमें कि हम लोग उस रूढ़िवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इन चीजों को लेकर जब तक समाज में एक जागरूकता या यदि मिशन नहीं चलाया जाएगा तो इस तरीके के रोज आए दिन हमें सुनने को मिलेंगे। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले तमिलनाडु में भी इस तरीके का ये तो जलाने की बात हुई, वो खेत से निकलने नहीं दी गई उस व्यक्ति की मिट्टी, वो 50 साल, जबकि उस समाज के लोग 50% रहते हैं। जी जी जी, आपकी बात आ गई है। अनुभव जी आपके पास आएंगे अब आखिरी में। मैंने पहले ही और इस तरीके उस मिट्टी को बांध कर लाश को। सुनील जी आपकी बात आ गई है। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी जी, अनुभव जी। आगरा वाली घटना पे मैंने पहले ही कहा था कि सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकारें कोई भी हो, ये व्यवस्था चली आ रही है और ये सामाजिक कुव्यवस्था है। और सामाजिक कुव्यवस्था को दूर सिर्फ सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक आंदोलनों के द्वारा ही किया जा सकता है। हमें खुद इन रूढ़वादी व्यवस्थाओं से दूर होना पड़ेगा। जब हम जाते हैं कहीं घाट पर, ये सच बात है कि जाति बतानी पड़ती है, और हम लोग जो अपने जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें कहीं न कहीं इस तरीके की रूढ़वादी व्यवस्थाओं को पेश करते हैं। जिस दिन हमारे लोग इस व्यवस्था का विरोध करने लगेंगे उस दिन ये सामाजिक कुव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा मैं पूरी तरह से मानता हूँ। और जहाँ तक और अभी इसका बात है, अभी इसका एक उदाहरण राजस्थान सरकार ने दिया, वहां पे तेरही के प्रोग्राम को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि किसी तरीके का कोई देता, एक ये पहल है और इसी तरीके की पहल प्रदेश के हर राज्य में लागू होनी चाहिए। जी सुनील जी आ गई आपकी आवाज। जी मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है पूरे देश के, आपके माध्यम से मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। उनको इस रीति रिवाज से खुद को दूर करना पड़ेगा। अगर प्रतिबंधित कर दिया गया और लोग 13वीं मनाते रहे तो राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर पाएगी वहाँ पर, और वो हो रहा है। 13वीं आज भी वहाँ पे हो रही है। जी धनीराम जी बताइए लास्ट। मुझे पूरे देश के, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से कहना पड़ेगा कि जितने भी जिसके भी जो संगठन है वो संगठन बनाए रखें, और 2 अप्रैल ऐसे पूरे देश में आंदोलन होने चाहिए और ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। जी तो ये थे हमारे खास मेहमान जिन्होंने खास चर्चा करी। अब देखना ये होगा कि जब तक समाज में सामंतवादी विचारधाराओं के लोग रहेंगे उस तरीके से यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। ज़रूरत है इस तरीके की सामंतवादी विचारधाराओं के लोगों से वो अपने आप को समझे, नहीं तो इस तरीके की घटनाएं हर जगह पे होती रहेंगी। तो हमारे पैनलिस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो जिन्होंने समय दिया।